हाय दोस्तों, कल हमने भाग फर्स्ट में आप लोगों ने भाग 1 में 2 पद देख लिए। अब आइए आपको तीसरा पद पढ़ाते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मृषिण गंधार दे सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर, जब मनु ने श्रद्धा को देखा नयन का इंद्रजाल अभिराम, तो उनके आँखों को ऐसा लग रहा था जैसे वे आँखें कोई सुंदर जादू देख ली हों, कोई सुंदर जादू। इंद्रजाल का अर्थ है जादू, अभिराम का अर्थ है सुंदर। कुसुम वैभव में लता समान, वे ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे किसी पुष्प में लताएं जटी हों। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और ऐसा लग रहा था कि जैसे काला बादल चंद्रिका से लिपटा हुआ हो, अर्थात चंद्रिका से लिपटा हुआ हो। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, और उनके जो हृदय की अनुकृति थी, बाह्य उदार थी, उनकी एक लंबी काया उन्मुक्त, अर्थात उनकी जो लंबी काया थी, वे मनु श्रद्धा को देखते हुए कहते हैं कि उनकी जो लंबी काया है उसी प्रकार, लंबी काया नहीं, लंबी शरीर, लंबी चौड़ी शरीर थी उनकी, उसी प्रकार अनुकृत बाहुदार, उसी प्रकार उनका हृदय भी बड़ा है। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, तो ऐसा लग रहा था मानो को हवाएं किसी छोटे शिशुशाल वृक्ष से किसी छोटे साल वृक्ष से खेल रही हूँ। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और वह बहुत ही सुशोभित हो रहा था, ऐसा संयुक्त यानी संगठन बहुत ही सुशोभित हो रहा था। आइए अब आगे देखते हैं। चौथा दोस्तों, ये यहाँ से 4 नंबर है, गलती हो गई थी थोड़ा, ये 5 है। ओके, मधुपम क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, यहाँ तक हो गया। मृषिण गंधार देश के नील, रोम वाले मेसों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मृषिण गंधार, मृषिण का अर्थ है कोमल, गंधार देश, गंधार एक देश है, गंधार देश में नीले रोम वाले, अर्थात नीले रोए वाले मेष यानी भेड़ पाए जाते हैं। नीले रोम वाले मेष पाए जाते हैं, भेड़ पाए जाते हैं। गंधार देश के नीले रोम वाले मेषों यानी भेड़ों के चमड़े से बनी खाल को श्रद्धा ने पहना हुआ है। मृषिण गंध यानी कोमल, ढक रहे थे उसका वपकांत, वह कोमल खाल उनके शरीर को ढक रहा था, बन रहा था वह कोमल वर्म। और जो वह कोमल खाल थी, वह कोमल भले ही थी, परंतु वह एक कवच के समान कार्य कर रही थी, अर्थात उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था तो वो कवच बन रही थी। नील प्रधान बीच सुकुमार, नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुलांग। नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुलायंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। आवह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद
दिखाई देता हो छवि धाम। मेघवन घिर रहे थे। देखिए दोस्तों, नील परिधान बीच सुकुमार। नील यानी नीला, परिधान यानी वस्त्र, प्रधान यानी वस्त्र, प्रधान का अर्थ है वस्त्र। बीच सुकुमार यानी बीच यानी बीच में, सुकुमार का अर्थ है कोमल, सुकुमार का अर्थ है कोमल। खुल रहा मृदुर अधकुला अंग। जो उन्होंने जो नीला वस्त्र धारण किया हुआ था, उनके शरीर पर जो नीला वस्त्र धारण था, खुल रहा था मृदुल अधकुलांग, और वह उनके कुछ कोमल अंगों को खोल रहा था, अर्थात कुछ कोमल अंग उनके दिखाई दे रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो वो खुले अंग ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बिजली का फूल खिला हो। मेघ वन बीच गुलाबी रंग। कहाँ खिला हो? किसी आकाश यानी नभमंडल में, नभमंडल में जब बादल छाए हों और उनके बीच यानी वन यानी किसी वन यानी जंगल के बीच में कोई गुलाबी रंग खिला हो, ऐसा बिजली का फूल खिला हुआ लग रहा था। वह मुख पश्चिम के व्योम। अरे वह मुखमंडल पश्चिम के व्योम यानी पश्चिम यानी पश्चिम, व्योम यानी नभमंडल, व्योम यानी नभमंडल, पश्चिम के नभमंडल में बीच जब घिरते हों गिनसाम। पश्चिम के नभमंडल में, नभमंडल के बीच जब काले बादल घिरे हों, अरुण रवि मंडल उनके भेद, और अरुण यानी लालिमा युक्त, लालिमा युक्त रंग रक्तिम, रवि माने सूर्य, मंडल यानी मंडल, जब सूर्य मंडल उन्हें लालिमा युक्त से, अपने लालिमा यानी अपने किरणों से, लाल किरणों से उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, भेद कर दिखाई दे रहा हो और सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार वह सुशोभित होता है, ऐसा सौंदर्य मन को दिखाई दे रहा है श्रद्धा में, अर्थात श्रद्धा के पास ऐसा सुंदर है। उनका जो सौंदर्य था बहुत ही सुंदर था। तो दोस्तों, आज यहीं तक, आगे की चर्चा कल होगी 6 नंबर से, क्योंकि थोड़ी गलती हो गई थी लिखने में, इसलिए करता हूँ आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया काव्यखंड समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।